नमस्कार मित्रों, आत्मिक शांति के 4 सोपान, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। हम लोग जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन में सबसे अभीष्ट चीज़ है शांति। मन में शांति हो, सुकून हो तो जीवन का ये परम फल है, और यदि ना हो तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम सहज रूप से व्यवहारिक जीवन तो जीते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन में शांति और सुकून भी होना चाहिए। और व्यवहारिक क्षेत्र में व्यवहारिक काम करते हुए, भौतिक काम करते हुए ये मन की शांति नहीं आ सकती। इसके लिए मैं 4 सूत्र दे रहा हूँ, आत्मिक शांति के 4 सोपान। सहज ढंग से, कोई मैं दार्शनिक ढंग से इस पर चर्चा नहीं करूँगा, सहज रूप से मैं बात कर रहा हूँ। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। यदि हमें आत्मिक शांति चाहिए तो इन 4 चरणों में से होकर के गुजरना होगा। यदि हम इनका विधिवत पालन करते हैं, इनको जीवन में फॉलो करते हैं, तो निश्चित है हम शांति के हकदार होंगे। पहली बात है सेवा। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते हैं। और निश्चित बात है, सेवा प्रधान मनुष्य, सेवा परायण मनुष्य का मन पवित्र होता है, निर्मल होता है। आप देखेंगे कि जब कभी आप सेवा कार्य में लगे रहते हैं और उसमें तल्लीनता होती है, तो मन में किसी प्रकार के कुविचार नहीं आते हैं, गंदे भाव नहीं आते हैं, राग द्वेष वैर वैमनस्य की भाव नहीं आते हैं। मन अच्छा रहता है। सेवा के हमारे पास में 4 साधन हैं: तन, मन, धन और वचन। हम इन 4 साधनों से सेवा का भाव रखना चाहिए। सेवा पर चर्चा करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये साहब हम तो सेवा करते हैं। तो मैं कैसे करते हैं? साहब पत्नी बच्चों की करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन करते हैं तो ये तो अदलू बदलू की बात होती है ना। यदि पत्नी आपकी सेवा न करे तो आप उसकी सेवा करेंगे? पत्नी से अपेक्षा है, वो सेवा करती है, घर में बना के खिलाती है, आपके बाल बच्चों को संभालती है, आपकी व्यवस्था करती है, तो ही आप उसकी सेवा करते हैं ना। बच्चों के प्रति भी अपेक्षा होती है तो आप सेवा करते हैं। यदि उनसे अपेक्षा न हो तो आप सेवा कर पाएंगे? और दूसरी बात तो यह समझिए कि उनके प्रति आपका कर्तव्य है, तो आपके पीछे श्रृंखला बनी है तो उसका पालन करना कर्तव्य है। वास्तव में सेवा उसे कहते हैं जहां निष्काम भाव पूर्वक किया जाता है। हम निष्काम भावना पूर्वक जब किसी की सेवा करते हैं तन मन धन से, तो वो सेवा है। और इससे कैसे चित्त में प्रसन्नता होती है, चित्त की शुद्धता होती है, एक उदाहरण के माध्यम से समझें। यदि आप 100 रुपये लेकर के कहीं जा रहे हैं, शहर गए, होटल में बैठ करके आप नाश्ता कर लिए, कुछ खा लिए, खाए, उस समय आपको तृप्ति हुई, थोड़ा से आनंद आया, पैसा चला गया और जो खाए वो पेट में चला गया। कुछ समय पश्चात वो सब भूल जाता है। दूसरी बात है, जब आप पैसा लेकर के जा रहे हैं, कोई दमंग आदमी मिल गए और आपका पैसा छीन ले, तब क्या होगा? दुख लगेगा। और जब भी उसको याद करेंगे आप दुखी होंगे। लेकिन तीसरी बात है कि अगर आप पैसा लेकर के जा रहे हैं, अब ऐसा दिन दुखी कोई मिल जाए और उनकी सहायता कर दिए, उनका सहयोग कर दिए, तो क्या होगा? मन में प्रसन्नता होगी। और जब भी उसको याद करेंगे मन आह्लाद से भर जाएगा। तो पवित्र भावना पूर्वक जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो चित्त की शुद्धि होती है। वैसे घर परिवार और समाज में जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ भी सेवा की भावना होनी चाहिए। यथासंभव सहज भाव से सेवा भाव में रहेंगे, सेवा का काम करेंगे, तो इसके 2 फायदे होते हैं। पहली बात है चित्त शुद्ध होगा, चित्त प्रसन्न होगा, और दूसरी बात है
शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि सेवा प्राण आदमी का मन प्रसन्न रहता है तो मन का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, और शरीर एक्टिव रहता है तो नाना प्रकार के व्याधि शरीर में नहीं आते हैं। जो लोग बैठांगुर होते हैं, सेवा भाव में आलसी होते हैं और कुछ करना नहीं चाहते हैं, वही दुखी और रोगी होते हैं। ये बात समझना होगा। तो पहला साधन है सेवा। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, मन की पवित्रता आती है, और जो स्वास्थ्य लाभ होता है वो तो बोनस में मिलता है। खास बात है चित्त की पवित्रता। और जब चित्त पवित्र होता है तो दूसरी बात, हमारे अंदर एक पात्रता आती है, हम कुछ ग्रहण करने लायक होते हैं, और वो फिर दूसरे स्टेप में हम जा सकते हैं। तो दूसरा स्टेप है, दूसरा सोपान है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला अर्थ होता है स्व का अध्ययन, खुद का अध्ययन, और दूसरा अर्थ होता है सद्ग्रंथों का अध्ययन। आजकल का युवा वर्ग अध्ययन मनन से दूर होता जा रहा है, क्योंकि नेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। तो मोबाइल कंप्यूटर में ही मशगूल रहते हैं, समय नहीं मिलता। कुछ समय मिलता है कामकाज से या कुछ अपने नौकरी धंधा से, तो उसी में मशगूल रहते हैं। बच्चे पढ़ाई से थोड़ा छुट्टी पाते हैं तो मोबाइल में ही लगे रहते हैं। पढ़ाई के लिए समय नहीं है, आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करने का समय नहीं है। मैं एक रिसर्च में देख रहा था कि 10-15 वर्षों में इतना ज़्यादा घटा है अध्ययन मनन की, बहुत ज़्यादा। तो जो स्वाध्याय है हम करते हैं तो उससे ज्ञान अर्जन होता है। यदि आदमी रोज 2-4 पेज भी पढ़े तो महीनों में कितना सारा वो पढ़ लेगा, कितना ज्ञान अर्जन करेगा। और ज्ञान अर्जन करने से मन विस्तृत होता है। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि यदि आप शांति के मालिक बनना चाहते हैं, शांति के हकदार होना चाहते हैं, तो अध्ययन को कभी मत छोड़िए। इससे मन विस्तृत होगा और सब बातें जानने को मिलेगी, ज्ञान बढ़ेगा और समझ बढ़ेगी। तीसरा स्टेप होता है सत्संग का। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, स्वाध्याय करने से ज्ञान अर्जन होता है, ज्ञान बढ़ता है, और सत्संग से विवेक जागृत होता है। कई बार होता है कि लोग कहते हैं अरे क्या सत्संग वत्संग करना, पुस्तक पढ़ करके जान लेंगे। लेकिन यह भी एक सोच है। आप सत्संग के माध्यम से सही गलत को अच्छी तरह समझ सकेंगे। सत्संग कौन? अच्छे महापुरुषों का, जिनके रहनी गहनी अच्छी है, जिनका ज्ञान और आचरण अच्छा है, ऐसे लोगों के सत्संग करने से हमारा विवेक और विचार बढ़ता है। और ये बढ़ता है तो हमारे अंदर और पात्रता आती जाती है। विवेक का मतलब है सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य को समझना। और जब ये क्षमता आती है तो हम और विशाल होते जाते हैं। तो सत्संग से, वैसे सत्संग शब्द 2 पद के मेल से बना है, सत्संग, सत्य का संग करना। और दूसरी बात है जहाँ सदचर्चा होती हो वहाँ जाकर के बैठना, उनको सुनना। और विवेकी संत गुरुजन के संत सत्संग में जाते हैं, उनके संग में बैठते हैं तो हमारा ज्ञानवर्धन तो होता है, विवेक शक्ति भी बढ़ती है, सही गलत को समझने की क्षमता आती है। हमको केवल पोगापंथी नहीं हो जाना है। जो शास्त्र में लिखी है या अमुक आदमी कोई कहता है उसी को नहीं मान लेना है, उसको खुद एनालिसिस करना है। हर मनुष्य के पास वैसे तो विवेक शक्ति है ही, लेकिन वो सुप्त प्राय पड़ा हुआ है। लेकिन सत्संग के माध्यम से वो जागृत होता है, उठता है। तो तीसरा स्टेप है सत्संग, तीसरा सोपान है सत्संग। और चौथी बात है साधना। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, स्वाध्याय से ज्ञान अर्जन होता है, और सत्संग से विवेक जागृत होता है। फिर हमारी पात्रता बढ़ती है और हम साधना लायक बन पाते हैं। जब हम सही गलत को समझने लग गए, हमको बोध विचार हो गया, तब हम साधना में आरूढ़ हो सकते हैं, साधना में उतर सकते हैं। साधना का मतलब ये मत समझ लीजिए कि कोई अंधेरी कोठरी में या गुफा में जा कर के बहुत
वर्षों तक के तप करे, जैसे कि शास्त्रों में, पुराणों में चर्चा है। साधना का मतलब है कि अपने आप का एनालिसिस करना, अपने आप को देखना। एक तो हमको बोध विचार हुआ, सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से विवेक जागृत हुआ, बोध पुष्ट हुआ। तब अगर हम साधना करने लगते हैं तो फिर ये बात हमारे काम आती है, हमारा मन परिपक्व होने लगता है। और जब हम बैठते हैं साधना में तो फिर मन मक्खन हो जाता है। मन की स्थिति हर समय एक सी नहीं होती है, लेकिन जब साधना में बैठते हैं और स्वविचार करते हैं, साक्षी भाव और सजगता के साथ में जब बैठते हैं और अपने आप का अध्ययन करते हैं, अपने आप का अवलोकन करते हैं, तो और अपने अंदर की जो कुटेव है, सूक्ष्म संस्कार है, सूक्ष्म आसक्ति है, वो समझ आती है। और कहाँ कहाँ किन चीज़ों में मैं फंसता हूँ, किन चीज़ों से मैं दुखी होता हूँ, इस चीज़ का अच्छी तरह से पता चलता है। और इस चीज़ को जब हम समझने लगते हैं और गहराई से अपने आप में अब आने लगते हैं, तो वो आनंद कंद की स्थिति होती है, एक मौज की स्थिति होती है। एक बात और समझिए, जब आप एकांत में बैठेंगे और ध्यान करने की, साधना करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारी क्षमता नहीं है, तो फिर मन इधर उधर भागेगा, मन विचलित करेगा, अशांत करेगा। लेकिन मैं जो क्रम बता रहा हूँ, उस क्रम के बाद आप ध्यान में बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो मन बड़ा अच्छा हो जाएगा। और फिर भी अभ्यास नहीं है तो मन चंचल होगा, थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन पूरी सजगता के साथ, होश के साथ, दृढ़ता के साथ जब बैठने लगेंगे तो धीरे 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 मन के कलिमस दूर होने लगेंगे, मन साफ होने लगेगा। और मन के विचारों के दृष्टा होंगे ना, दृष्टा होना भी तटस्थता की भांति, तटस्थ की भांति, तटस्थ तट में स्थित। जब नदी में प्रवाह होती है, धारा बहती है, पानी बह रहा होता है, तब उसको हम देखने के लिए क्या करते हैं? तट पर खड़े होकर के या बैठ करके देखते हैं। नदी के प्रवाह में बह करके हम उसे नहीं देख सकते, नदी के तट पे बैठ करके उसे देख सकते हैं या खड़े होकर के देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मन के प्रवाह को देखने के लिए मन से तटस्थ होना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने एक बहुत सुंदर सी पंक्ति कही है, मनवहि कहु रहु मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। मन से कहो, अपने आप को मार करके रहे। मन से ही मन को मारना है, मन से ही मनोदृष्टा होना है। और जब हमारे अंदर साक्षी का भाव बढ़ने लगता है, हमारे अंदर सजगता और अवेयरनेस की स्थिति आने लगती है, तो फिर हम अपने आप को देख सकते हैं, मन को देख सकते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आ रही है। करीब 10-12 वर्ष या 15 वर्ष पहले की घटना है। एक गांव में जाना हुआ, परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहिब जी थे, उस समय में उनकी सेवा में था। तो साहिब जी सत्संग में चले गए, तो मैं कुछ साफ सफाई करता था, कुछ और कपड़ा धोने का काम करता था, वो कर रहा था। तो उस घर में एक छोटी बच्ची थी जो 3री क्लास में पढ़ती थी, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो वो समय समय से आके मेरे पास बैठ जाया करती थी। तो एक दिन आकर के बैठी और कहने लगी कि महाराज जी, मैं आपसे कुछ पूछूं? तो मैं कहा बेटा पूछो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं जब पढ़ने बैठती हूँ कोर्स की किताब लेकर के, तो मन इधर उधर भाग जाता है। महाराज, मैं मन की खिड़की और दरवाजे को कैसे बंद करूं जिससे मन न भागे? ये उनका प्रश्न था। मैं उनके प्रश्न को सुन करके तो एकदम स्तब्ध हो गया कि छोटी सी बच्ची और ये बात सोच रही है, कह रही है। तो फिर मैंने कुछ क्रिया योग की बातें बताई और कहे बेटा इस प्रकार से करो, और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बताई, तुम ऐसे करोगे तो मन शांत होगा और अध्ययन करने में मन लगेगा। तो मन तो सबको परेशान करता है, छोटा हो बड़ा हो। मन मन करते सुरमनि नर मुनि जड़े, मन के लक्ष्य द्वार, कबीर साहब ने कहा है। लेकिन ये साधना हम अगर होश पूर्वक करते हैं, सजगता पूर्वक करते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होता ही है। और ये जो मैं 3 स्टेप पहले के बताया 305 जो पहले का बताया, सेवा, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग और साधना। तो सेवा करेंगे चित्त शुद्ध होगा, स्वाध्याय करेंगे ज्ञान अर्जन होगा, ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी, और
सत्संग से ज्ञान पुष्ट होगा और विवेक शक्ति जागृत होगी। और जब ये हो जाएगा तो आगे चल करके हम साधना में सहजता से प्रवेश कर सकेंगे और जिस शांति और सुख की अभिप्सा हमें है, चाहना है, उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि इन 4 सोपानों को लेकर के आप आत्मिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मलाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये विचार अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।